नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो आपके संबंधित है, जो आपका फॉरेस्टर से संबंधित है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो यूके ट्रिपल एसएससी में जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित देखने को मिलेगा और आपका इकोलॉजी है और साथ ही में आपका जो है बायोलॉजी है। इन तीनों से यहाँ पे रहा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या लगभग जो है 100 है। ठीक है, तो ये सारे प्रीवियस प्रश्न है। यहाँ से आपको जो है पूरा आइडिया लग जाएगा कि जो है पेपर में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के जो है बायोलॉजी से, एग्रीकल्चर से और इकोलॉजी किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो आपके लिए, तो इसे एक बार जरूर देखें ना। सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने का प्रयास जरूर करें, इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मुश्किल से जो है अरेंजमेंट किया है इनका। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये है दोस्तों, छांव पसंद करने वाले पौधों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों सायोफाइट्स। ठीक है, क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के पालने को के रूप में जाना जाता है। तो बताइए, मधुमक्खियों का पालन जाना जाता है पीसीकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या आर्बरिकल्चर। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो पीसीकल्चर आपका ये किससे संबंधित? आपका मत्स्य पालन। और जो आपका है सेरिकल्चर है, ये आपका रेशम कीट। और बाकी आपको पता है मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। और आर्बरिकल्चर ये संबंधित है दोस्तों आपका वृक्ष विज्ञान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, पादप समुदायों की परिस्थितिकी से संबंधित अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी, स्वपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समपारिस्थितिकी पारिस्थितिक तंत्र की वह शाखा है जिनके अंदर जो है क्या किया जाता है? प्राणियों के समुदाय, उनकी पारस्परिक क्रियाओं और पर्यावरण से संबंध का अध्ययन जो है इसके अंदर किया जाता है। क्या क्या संबंध? प्राणियों के समुदाय हो गया, पारस्परिक जो भी क्रियाएं हैं और पर्यावरण से संबंध, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? समपारिस्थितिकी। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, दिन एवं रात की सापेक्ष लंबाई के लिए पौधों की प्रतिक्रिया को के रूप में जाना जाता है। तो बसंतीकरण, गुरुत्वानुवर्तन, दीप्तिकालिकता या तापानुवर्तन। तो जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दीप्तिकालिकता के रूप में जाना जाता है ना। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी में आप दोनों देख लेना। राइट आंसर क्या है इसका? आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गल की जल आवश्यकता होती है। गन्ने की, ठीक है, सॉरी, गन्ने की जो जल आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? 80 मिलीमीटर, 600 मिलीमीटर, 1200 या 2000, है ना। जो आपका एग्रीकल्चर वाला है, एग्रीकल्चर में इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका इसका? ऑप्शन नंबर डी, लगभग 2000 मिलीमीटर जो है गन्ने की जल आवश्यकता होती है। ठीक है, कितना होता है? 2000 से, है ना, मिनिमम 2000 से और 35 मिलीमीटर तक, 3500 तक, 3500 मिलीमीटर तक रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में परासरणी और आयनीय नियमन के लिए जिम्मेदार होता है? फॉस्फोरस, कैल्शियम, जिंक या पोटेशियम। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो पौधों में परासरणी और आयनीय नियमन के लिए जिम्मेदार होता है? तो विच वन ऑफ द न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पोटेशियम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कि निम्न में से किसे सामान्यतः पोटाश म्यूरिएट के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो पोटाश के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको पता है पोटेशियम क्लोराइड, है ना। ये एग्रीकल्चर से है, जब आप खाद को डालते हैं तो वहाँ पर आप पोटाश का यूज़ करते हैं, है ना, अपने खेतों में। तो पोटेशियम क्लोराइड, तो इसे जो है म्यूरिएट के रूप में संदर्भित किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। क्या है ये? उर्वरक है जो आपके एग्रीकल्चर से संबंधित है, परिवार से संबंधित है। तो चावल किस परिवार से संबंधित है? पोएसी, टिलिएसी, मालवेसी या एस्टरेसी। तो आपको बताना है चावल किस परिवार से संबंधित है।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है ना। इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं, तो ये आप नोट कर लेना। जो इसमें जो पोएसी कुल में जो है, इसमें दोस्तों आपको और कौन कौन से मिलते हैं, जैसे मक्का हो गया, मक्का पूछा जाएगा, वो भी पोएसी के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा आपका ज्वार, बाजरा, और साथ ही साथ में दोस्तों आपका जो है गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, ये सारे जो है किसके अंतर्गत आते हैं, पोएसी कुल के अंतर्गत। और साथ में आपका चावल तो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्रीकल्चर से संबंधित हो सकता है, ठीक है। गन्ने के लिए उपयुक्त अंतरा फसल है, तो बताइए कौन सी है, कसावा, ज्वार, अरंडी, लोबिया। ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका डी। तो गन्ने के लिए जो है लोबिया है ना, गन्ने के साथ जो है कौन सी लोबिया की आप फसल कर सकते हैं, जो गन्ने की वृद्धि में बढ़ावा करते हैं। इसके अलावा जो गन्ने की वृद्धि, गन्ने के साथ कौन कौन सी फसल बोई जा सकती है जिससे गन्ने में जल्दी जो है ग्रोथ आए, है ना। तो ये है दोस्तों आपका गन्ने के लिए जो फसल है, जैसे मूंग हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, उड़द है, उड़द की दाल, ठीक है, ये सब जो है गन्ने की वृद्धि में सहायक है। सोयाबीन जो गन्ने के साथ बोई जा सकती है, और सूरजमुखी, इसके अलावा आपका जो है मक्का, और बाकी एक आपकी लोबिया, ठीक है, ये गन्ने की वृद्धि में सहायक है, गन्ने के साथ बोई जाती है। अगला है लाल मृदा समूह से संबंधित है, वर्टिसोल, एंटीसोल, एल्फिसोल या अल्टीसोल। तो ये सोइल से संबंधित आपका प्रश्न है, सोइल आपके पास भी है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, अल्फिसोल से यह संबंधित है। तो अल्फिसोल क्या है दोस्तों, यह जो है उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है आपके, और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यह जो है पाई जाती है ना। क्या है, एक मृदा है, अल्फिसोल क्या है, एक मृदा है, मिट्टी है ना। कहाँ पाई जाती है, जैसे आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इनमें जो है यह पाई जाती है। और कृषि के लिए दोस्तों जो है यह उपयुक्त है। और भारत में कहाँ पाई जाती है, गंगा वाले मैदानी क्षेत्र में, गंगा वाले मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, और कृषि के लिए जो है उपयुक्त है। दोस्तों कौन सा पोषक तत्व पौधों में स्थिर होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, कौन सा रहता है, तो कौन सा रहता है दोस्तों जो स्थिर पोषक तत्व है, वो है आपका दोस्तों कैल्शियम, ठीक है। ये स्थिर रहता है, इससे जो है पौधों के पुराने भागों से नए भागों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह एक स्थिर पोषक तत्व है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कि निम्न में से भूमि शोधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एग्रीकल्चर से आपका संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी या सी, कौन सा होगा, सी, ठीक है। भूमि शोधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रेस मड, ठीक है। चीनी की फैक्ट्री से जब चीनी की मेल प्राप्त होती है दोस्तों, तो वहाँ से क्या प्राप्त होता है, प्रेस मड, है ना। इसका उपयोग जो है किस में किया जाता है, भूमि शोधन में जो है इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है कार्बनिक पदार्थ जो है भरपूर मात्रा में रहते हैं, और जो आपकी मृदा है उसकी उर्वरता को सुधारता है, कौन सा आपका प्रेस मड, है ना। चीनी की मैली, जब आप चीनी का जब वो होता है, तो वहाँ से जो मैली निकलती है, वहाँ से प्रेस मड प्राप्त होता है, ठीक है, फैक्ट्रियों से। तो ये प्रेस मड, इसका उपयोग भूमि शोधन में किया जाता है, जो आपके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है, ठीक है। बस आपने इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से सोलेनेसी सब्जी है, तो कौन सी आपकी सोलेनेसी सब्जी है, आपका गाजर, बैंगन, प्याज, मूली। तो बैंगन आपने सुना होगा, बैंगन सोलेनेसी सब्जी है। इसके अंतर्गत सोलेनेसी कुल के अंतर्गत कौन कौन सी सब्जियां शामिल होती है, ये होती है दोस्तों आपका बैंगन, बैंगन आपने लिख दिया, ठीक है। दूसरा है आपका शिमला मिर्च, ये कुल आप याद नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आलू, टमाटर, जैसे गेहूं का हो गया, जो भी आपकी सब्जी है उनका दालों का कुल कौन सा है। इसी प्रकार से जो आपके एग्रीकल्चर से प्रश्न बनेंगे। निम्न में से कौन सा खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि है, एग्रीकल्चर से आपका ये भी। तो हस्त गुड़ाई, सस्यावर्तन, विकृत वपनीय, क्यारी, अंतरा। तो कौन सा है,
खरपतवार, खरपतवार मतलब क्या होते हैं, जो आपकी फसलों के साथ जो अनावश्यक घास जमते हैं जिसके कारण आपकी फसल खराब होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार। ठीक है, तो इसका क्या है, कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा होगा पहाड़ों में जब खेती होती है तो गुड़ाई करते, क्यों करती है, जिससे जो आपके जो दालों में या किसी भी प्रकार की जो फसल है उनमें से जो अनावश्यक पौधे हैं उनको हटाते हैं गुड़ाई करके, है ना, इसलिए गुड़ाई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोपित चावल में फसल खरपतवार प्रतियोगिता के लिए क्रांतिक अवधि होती है, तो कितनी होती है, 55 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 15 दिन, तो कितनी होती है चावल में, तो 45 दिन है ना, ऑप्शन नंबर बी। मतलब 45 दिन में जो है 45 दिन तक होती है, इसमें जो है जो आपके खरपतवार है इसका जो है अधिक प्रभाव पड़ता है आपके चावल में, तो इसकी अवधि कितनी होती है, 45 दिन तक। ठीक है, और इससे जो है चावल की उपज में काफ़ी कमी होती है, जो खरपतवार 45 दिन की अवधि रहती है और इस दौरान चावल की जो उपज है उसमें जो है कमी आती है, ये भी आप नोट कर लेना। अगला है, निम्न में से जैविक पौधनाशक पदार्थ कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा है, डाइक्टम, डाई इक्वेट, एक्लोर, एजोबैक्टर या कोलेगो, तो कौन सा है दोस्तों जो पौधनाशक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या है, कोलेगो। ठीक है, एक क्या है, जैविक पौधनाशक है जो कोलेटोट्रिकम नामक कवक पर आधारित रहता है, किस पे रहता है, कोलेटोट्रिकम नामक एक कवक है उस पर जो है यह रहता है। यह जो है जो आपके विशिष्ट खरपतवार रहते हैं खेतों में उनको जो है नष्ट करता है ना, खरपतवार को नष्ट करता है, खरपतवार नष्ट कौन करता है, आपका कोलेगो। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर कोई पता नहीं है, जो भी है। अगला है, एट्राजिन में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए एक चयनित पौधनाशक पदार्थ है, कौन सा है, मक्का। ठीक है, जो एट्राजिन है वो मक्का में खरपतवार के नियंत्रण के लिए एक चयनित पौधनाशक है। एट्राजिन का उपयोग किया जाता है मक्का में, जब आप मक्का की खेती करोगे तो वहाँ पर एट्राजिन से जो है वहाँ पर जो छोटे छोटे घास जो है मक्का के साथ है उनको मारा जाता है इससे, ठीक है, नष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या वाष्पोत्सर्जन हानि को नियंत्रित करने के लिए वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थ है, तो कौन सा है जो वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केओलिन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे केओलिन, है ना। यह क्या है दोस्तों, एक प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, और यह क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन कम करती है पौधों से। केओलिन क्या है, एक मिट्टी है, क्ले है, तो इसे आपको अच्छे से नोट करना है। अगला है, मौसम मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है, तो इसे क्या कहते हैं, समताप वक्र, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस फसल में सामान्यतः डिट्रेंचिंग संचालन का उपयोग किया जाता है, मक्का, गन्ना, चुकंदर, अरंडी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसमें किया जाता है, डिट्रेंचिंग संचालन का गन्ना में। ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, जो आपका गन्ना है, जैसे ही आपका कोई गन्ना है, ठीक है, तो इसका उपयोग जो है, जो डिट्रेशिंग, जो गन्ने में जो नीचे वाली ये जो पत्तियाँ रहती है, नीचे भाग वाली, है ना, जो अनावश्यक है, अनावश्यक जो पत्तियाँ हैं, कलियाँ हैं, उनको निकालने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, आपका डिट्रेशिंग का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें नाइट्रोजनीय उर्वरक का एमाइड रूप कौन सा है, तो आपको बताना है, तो कौन सा है दोस्तों, आपका यूरिया। ठीक है, नाइट्रोजनीय उर्वरक का एमाइड रूप है। सूत्र क्या होता है इसका, कई बार सूत्र पूछा जाता है, CONH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये इसका सूत्र रहता है, CONH2 का होल ट्वाइस।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इसे आप देख लेना। निश्चित पंक्ति स्वरूप के साथ एक ही भूमि के हिस्से पर एक साथ दो या अधिक फसलों की खेती क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर से सारे प्रीवियस प्रश्न हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें क्या कहते हैं? पंक्ति अंतराशयन, ठीक है, रो इंटरक्रॉपिंग, है ना। पंक्ति के साथ जो की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? रो इंटरक्रॉपिंग। बाकी आप ये तीनों जो है आपको खुद से सर्च करना है इन्हें क्या कहते हैं और अपनी कॉपी में नोट करना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछी जा सके। अगला प्रश्न पूछा गया था कि खांचे फर्रों में सिंचाई चक्रों के ऑन ऑफ अवधि के क्रम में अंतरायिकता से पानी लगाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो कौन सी सिंचाई कहलाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो है इसका राइट आंसर है। तो इसे क्या कहेंगे? आपका सर्च सिंचाई, ठीक है। अब आता है दोस्तों इसके बाद जो आपके जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपके बायोलॉजी से। अभी तक जो हमने प्रश्न किए थे वो किससे संबंधित थे? एग्रीकल्चर से संबंधित है। अब दोस्तों जो बायोलॉजी से पूछे गए प्रश्न है आपके सिलेबस पर आधारित है ना, जो आपके सिलेबस में है वही प्रश्न हमने जो है यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। तो पहला है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। इसी को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। सूत्रकणिका भी जो है हिंदी में इसे कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी, क्या है? कोशिका ग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया, शक्ति ग्रह, ठीक है। इसमें जो है इसमें एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो कई बार जो है ये पूछी जाती है, जैसे ग्लूकोज का C6H12O6 माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, 6O2। तो इसमें जो कि इसमें टूटता है 6CO2, इसे आप नोट कर लेना, प्लस 6H2O प्लस एनर्जी निकलती है इसमें एटीपी के रूप में। ये इक्वेशन है ग्लूकोज से जो ऊर्जा निकलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में, और साथ ही में कौन सी ऊर्जा निकलती है? आपकी एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। निम्न में से किसे पादप विषाणु में डीएनए होता है? किस पादप विषाणु में डीएनए होता है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, फूलगोभी कृमि विषाणु में क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए सभी को पता है एक आनुवांशिक पदार्थ है, क्या है? कि न्यूक्लिक एसिड है। और पौधों में कहाँ पाया जाता है डीएनए? डीएनए पौधों में कहाँ पाया जाता है, पूछा जा सकता है। तो यह जो दोस्तों कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। पौधों में यह कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, लाइकेन प्रजाति रेनडियर एक प्रकार का मुख्य आहार है। तो ऑस्ट्रिया बारबेटा परमेलिया, तो लाइकेन प्रजाति है, किसका मुख्य आहार है आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका क्लेडोनिया रेंगिफोरन। लाइकेन आप सभी को पता है वायु प्रदूषक के रूप में इसे जाना जाता है, मतलब जो प्रदूषण का नियंत्रण करते हैं, लाइकेन प्रजाति, ठीक है। अगला है वनस्पति वर्ग के जनक हैं। तो आपको बताना है कौन से हैं? जॉन रे, बेंथम और हुकर, कैरोलस लिनियस, वनस्पति वर्ग की टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो ये है आपके कैरोलस लिनियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने जो है द्विपद नाम पद्धति विधि थी, द्विपद है ना, दो नाम, जाति और वंश, किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैसीपियम पौधे के किस भाग को मवेशियों के चारे के रूप में उपयोग में लाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीज, तना, जड़, पुष्पकली। तो किसको लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बीज, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों है, त्वचा जन से उत्पत्ति होती है किसकी? मज्जा, अंतस्तु, उपत्वक या वल्कुट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एपिडर्मिस, ठीक है। त्वचा जन से जो है एपिडर्मिस की उत्पत्ति होती है। अगला है, बैंगन किस परिवार से संबंधित है? सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, मिलिएसी या रोटेसी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सोलेनेसी। अभी हमने चर्चा की थी, तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त बीजों में परागकण और निषेचन के बिना हुआ फल विकास कहलाता है। तो क्या कहते हैं, आवर्त बीजी आपके पास है, ठीक है, अनावर्त बीजी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आपके सिलेबस में है, तो वहाँ से इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो क्या कहते हैं इसे, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन में क्या होता है, निषेचन के बिना जो है क्या फल का विकास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधों में नाइट्रोजन न्यूनता के कारण होता है, तो कौन सा रोग होता है, हरिमाहीनता, निमोचन, अतिक्षय या प्लानी। तो मोल्टिंग, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस या विल्टिंग, तो कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, हरिमाहीनता। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्लोरोसिस। इसमें जो है दोस्तों पत्तियों का रंग पीला पड़ता है, ठीक है, पौधों में पत्तियों का रंग पीला पड़ता है, ठीक है, किसके कारण, क्लोरोसिस, जो कि इसकी कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से, इसीलिए आपके खाद में नाइट्रोजन डाली जाती है। अगला है, एक विशिष्ट बिंदु पर डीएनए को विभाजित करने के लिए किस प्रकार के किण्वन का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, पौधों की कोशिकाओं में विदेशी पैतृक जीन का प्रवेशन कहलाता है। तो जीन का स्थानांतरण क्या कहलाता है, पौधों की कोशिकाओं में रूपांतरण, क्या कहते हैं इसे, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पौधों के सूखे भाग जो मिट्टी पर गिर जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लिटर फॉल, थ्रो फॉल। ये प्रश्न जो है 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया, इसे आप देख लेना, है ना। जो पौधे के जो सूखे भाग है, जैसे पत्तियां हैं, टहनियां हैं, जब वो पौधे से नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों लिटर फॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गूदेदार पौधे उगते हैं, तो किस में गूदे उगते हैं, मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र में इस प्रकार के पौधे उगते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कोशिका का वंशानुगत पदार्थ कौन सा है, तो लाइकोप्रोटीन, क्रेमेटिन, पैक्टिन, काइटिन। तो सेल से आपका ये प्रश्न बना है, अब आपको बताना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या होती है दोस्तों, कोशिका का वंशानुगत पदार्थ है। लेग्यूमिनेसी की अद्वितीय विशेषता को पहचाने, लेग्यूमिनेसी कुल, तो क्या है इसकी विशेषता, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जड़ ग्रंथि का, है ना। लेग्यूमिनेसी पौधों में जो है जड़ ग्रंथि का पौधों की जड़ें में बनने वाली गांठें होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि के लघु समय की आवश्यकता होती है, तो क्या कह लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लघु प्रदीप्तकालीन पादप, शॉर्ट डे प्लांट्स, है ना। प्लांट द रिक्वायर्ड शॉर्ट टाइम लाइट, जो शॉर्ट टाइम लाइट जो रिक्वायर्ड होती है जिन प्लांटों की, उन्हें हम क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया था, कृषि में कवकीय जैविक नियंत्रण कारक के रूप में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ट्राइकोडर्मा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जो कवकीय जैविक नियंत्रण है इनमें किसका उपयोग किया जाता है, ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन नंबर। यह क्या करता है, ट्राइकोडर्मा जो है, जो आपके पौधे हैं उनकी कवक से, जीवाणु से और अन्य जो रोग है उनसे रक्षा करता है। एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वे विषाणु क्या कहलाते हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं और पोषी के कोशिका घटक को अपनी पुनरावृत्ति के लिए उपयोग में लाते हैं, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों आपका बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलियम के उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली उपयुक्त प्रजाति की पहचान करें, तो पेनिसिलियम नोनिटम का उपयोग जो है पेनिसिलियम के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है।
पेनिसिलिन आपको पता है क्या है, एंटीबायोटिक है। अगला है कुल ओजोन स्तंभ को व्यक्त किया जाता है, तो डॉप्सन इकाई। ओजोन को किस में मापते हैं हम, डॉप्सन इकाई में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों एग्रीकल्चर से है, वैश्विक ऊष्मन है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसके कारण होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव, पराबैंगनी किरणें, ओजोन वनोन्मूलन। तो ये होती है दोस्तों, वैसे तो इन सभी के कारण होते मुख्य रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी गैस इसमें आती है जो ग्रीन हाउस गैसों को इफेक्ट करती है, पूछा जाता है CO2 और NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आ दिया, हाइड्रोजन। ये सारी जो है आपका जो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इन्हें ग्रीन हाउस को इफेक्ट करते हैं। तो आप अच्छे से इन्हें नोट कर लेना। अब अगला प्रश्न है अल्ट्रावायलेट किरण में वृद्धि के कारण होती है, तो बताए क्या होती है, जो पराबैंगनी किरण के कारण में वृद्धि से क्या होता है। जो यूवी किरणों में वृद्धि किसके कारण होती है, यूवी किरणें, यूवी रेज के कारण होती है। तो यूवी रेज नहीं दोस्तों, जो यूवी किरणों में वृद्धि है वो ओजोन क्षय। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों की वृद्धि हमारी पृथ्वी में वो किसके कारण होती है, आपका ओजोन डिप्लेक्शन, ओजोन क्षति के कारण जो है आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें, इनकी वृद्धि होती है हमारी पृथ्वी में। ठीक है, और इसके कारण जो है कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कैंसर त्वचा में, और साथ में आपका मोतियाबिंद, और आपका अन्य जो है बीमारियां वो होती है। ठीक है, मेन जो ये है यूवी किरण से। अगला है जल निकाय में पौधों की अतिवृद्धि का कारण बनता है, वाष्पीकरण, निक्षेपण, अपवाह या जल सुपोषण। कौन सा बनता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जल सुपोषण। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बायोगैस एक मिश्रण है, तो किसका है, बायोगैस किसका मिश्रण है, तो ये आपका मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चारा बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल है, तो मक्का। ठीक है, मक्का, धान, गेहूं, ये सबसे अच्छी फसल है चारा बनाने के लिए। जो अगला है दोस्तों, व्यापक अंतर पंक्ति और निकट अंतरा पंक्ति अंतरकाल के साथ फसल का रोपण के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है किस रूप में जाना जाता है, वर्ग रोपण, आयताकार रोपण, त्रिभुजाकार रोपण या बहुस्तरीय रोपण। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आयताकार रोपण के रूप में जाना जाता है। जुताई की श्रेय विधि संबंधित है, किसमें अपनाई जाती है, गन्ने, मूंगफली, मक्का, चावल। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चावल में अपनाई जाती है जुताई की श्रेय विधि। इसमें क्या होता है, कम पानी और कम खर्च, पानी की मात्रा भी कम और खर्चे भी कम और उत्पादन ज़्यादा इस विधि में। कौन सी आपकी श्रेय विधि जुताई की, जो चावल में इम्पोर्टेंट है। दालों में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अनुशंसित शाकनाशी है, तो किसका उपयोग किया जाता है, जो आपके दाल है उनमें जो है खरपतवारों के नियंत्रण के लिए तो किसका उपयोग किया जाता है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पेंडिमेथिलिन। ठीक है, पेंडिमेथिलिन का उपयोग किया जाता है। ये एक जो है खरपतवार के नाशक है, आप नोट कर लेना, पेंडिमेथिलिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैर चयनात्मक शाकनाशी है, तो इसका राइट आंसर आपका डी, ग्लाइफोसेट। ठीक है, जो गैर चयनात्मक शाकनाशी क्या होते हैं,
ऐसे होते हैं जो किसी भी पौधे को मार सकते हैं, है ना। चाहे आपकी जो फसल हो या आपके खेत में कोई खरपतवार हो, है ना, दोनों फसल को मार सकता है गैर चयनात्मक शाकनाशी। तो ये इसका है आपका कौन सा है, ग्लाइफोसेट। एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए आप, एग्रीकल्चर से इस प्रकार के प्रश्न बने हैं। एक बीटल जो पार्थेनियम के अपवितरण को नियंत्रित करता है। तो पार्थेनियम जो है दोस्तों आपका क्या है, खरपतवार है, ठीक है, बहुत ही डेंजरस खरपतवार है, जो आपके पर्यावरण के साथ साथ जो है मानव के लिए भी क्या है, नुकसानदायक है। इसी के नाश के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, एक ब्रिंग बीटल है, तो उसका नाम आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, जाइग्रोग्रामा बाइकलरटा। ठीक है, जाइग्रोग्रामा बाइकलरटा, इसका उपयोग किया जाता है पार्थेनियम को कम करने के लिए, है ना, क्योंकि पार्थेनियम आपका क्या है, एक खतरनाक खरपतवार है। ठीक है, अगला है खरपतवार के नियंत्रण के लिए जीवित अंगी का उपयोग कहलाती है। ये आपके फसल से संबंधित प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल मेथड जो कहते हैं, जो जीवित अंगी का उपयोग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सी विधि है आपकी, भौतिक विधि है ना, जैविक विधि है, भौतिक विधि नहीं है। कौन सी आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लखनऊ 49 फल की एक किस्म है। तो किस फल की एक किस्म है, तो अमरूद की। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कोल वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल आती है। तो आपको बताना है, तो इसके अंतर्गत कौन सी फसल आती है, ऑप्शन नंबर ए, कैलीफ्लावर। ठीक है, फूल गोभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सांद्रित जैविक खाद है। तो आपको बताना है, वर्मी कंपोस्ट, बायो कंपोस्ट, FIM या ऑयल केक। तो कौन से आपकी, ऑयल केक। जो सांद्रित जैविक खाद है, ये एक इम्पोर्टेंट खाद है। इनमें जो है उर्वरक की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है, उर्वरक की मात्रा अधिक होती है। और इनमें जो है क्या क्या होता है, खासकर जैसे आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और आपका पोटेशियम है ना, ये इनमें पाए जाते हैं, जो आपकी फसल के उत्पादन में वृद्धि करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सांद्रित जैविक खाद। तो ये क्या आपका आपका एक ऑयल खली है, ऑयल केक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने जब तेल निकाला होगा पहाड़ों में, पहले जो है जैसे चुल्लू होती है, चुल्लू शायद देखी होगी किसी ने, चुल्लू हो गया, जैसे सरसों हो गया, तो इस प्रकार इनके जो रहते हैं, गुठलियाँ रहती हैं, जो सरसों का जो बीज रहते हैं, इनको जो है, इनका जो है क्या बनाया जाता है, जब इनसे तेल निकाला जाता है तब इनसे जो है विशेष प्रकार का जो है एक पदार्थ प्राप्त होता है ना। तो वही जो है दोस्तों आपका किस में उपयोग की जाती है, आपके खाद के रूप में। और इसी में क्या होता है आपका, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, जिससे जो है आपकी फसलों की उर्वरता बढ़ जाती है। NPK आपने अपने खेतों में डाली होगी, तो आपको अनुपात बताना है कितना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तो कितना है, ये होता है दोस्तों आपका अनुपात, क्या है इनका, 1:2:1। ठीक है, नाइट्रोजन आपका 1, फॉस्फोरस का 2 और पोटेशियम का आपका 1। पौधों में विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के लिए मिट्टी की अंतर्निहित क्षमता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, तो सोइल फर्टिलिटी। ठीक है, सोइल आपके पास है तो इम्पोर्टेंट है, सोइल से देखिए किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। अगला है, मक्का के लिए इष्टतम बीज दर होता है, कितना होता है, 20 किलोग्राम हेक्टेयर पर हेक्टेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, मूंगफली के बीज को क्या कहा जाता है। तो गिरी जो है इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पौधे अपने जीवन चक्र को 2 वर्ष से अधिक की अवधि में पूरा करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है बहुवर्षीय सस्यन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेनियल क्रॉप्स। जो 2 वर्ष की अवधि से अधिक की अवधि में अपना जो है फसल चक्र जीवन पूरा करते हैं, तो उन्हें कहते हैं पेरेनियल क्रॉप्स। ठीक है,
निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक उर्वरक है? कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर से आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, FeSO4 ये जो है सबसे सूक्ष्म पोषक उर्वरक है। इनकी मात्रा जो है बहुत कम आवश्यकता होती है पौधों को। ठीक है, और पौधों में यह वृद्धि का कार्य करते हैं। अगला है तराई के चावल की सिंचाई की विधि है। तो चेक बेसिन, कुंड, फैरो बेसिन या जल प्लावन। तो क्या है? बेसिन। अगला प्रश्न है खरीफ का मौसम के दौरान आता है। खरीफ का मौसम आता है अक्टूबर फरवरी जून, अक्टूबर फरवरी मई अप्रैल जून। तो किस में आता खरीफ आपको बताना है। तो ये आता है दोस्तों आपका जून से अक्टूबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सी फसल आपकी जो है खरीफ में उगाई जाती है? तो जैसे आपका धान हो गया, मक्का, और आपका है बाजरा, और दोस्तों आपका ज्वार, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, कपास। ये सारी फसलें जो है आपकी खरीफ की फसलें हैं जो जून से अक्टूबर में उगाई जाती है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है? आपकी वर्षा पे है ना। वहाँ मानसून भी इसी टाइम आता है जून से जुलाई अगस्त तक। ठीक है, फसलों के वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था को के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सस्य स्वरूप, इंटरक्रॉपिंग। अगला प्रश्न है कृषि विज्ञान की एक शाखा मिट्टी, पानी और फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और प्रथाओं से संबंधित है जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं एग्रोनॉमी। ठीक है, अगला प्रश्न है सिल्वी पास्चर के अध्ययन से संबंधित है। तो सिल्वी पास्चर किससे संबंधित है दोस्तों आपका? तो ये आपका वृक्ष और घास। ठीक है, इन दोनों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? सिल्वी पास्चर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है दूध का अच्छा स्रोत नहीं है। तो विटामिन सी। विटामिन सी आपका किसमें पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। ठीक है, बाकी तीनों विटामिन की दूध के अच्छे स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तंबाकू किरमेर विषाणु जो मोजेक वायरस है आनुवांशिक द्रव है। कौन सा उसका दोस्तों? डीएनए है, डीएनए है, आरएनए है या डीएसआरएनए है? तो कौन सा है आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सी। ठीक है, आरएनए। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से क्या प्रदूषण का एक संकेतक है? शैवाल, लाइकेन, कवक। तो लाइकेन आपको पता है जो प्रदूषण नियंत्रण में सहायक रहता है। ठीक है, यह जो है SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। और लाइकेन का उपयोग किसमें किया जाता है? वायु प्रदूषण के नियंत्रण में। जहां पर आपको लाइकेन दिखेगा वहां पर आपको वायु प्रदूषण कम दिखेगा। ठीक है, एल्जानिक अम्ल से प्राप्त होता है। तो क्या किससे प्राप्त होता है? एल्जानिक अम्ल, लेमिनेरिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों पादप वर्ग की प्राकृतिक प्रणाली द्वारा प्रस्तावित की गई थी किसने? तो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? प्लांट क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो यह आपका बेंथम और हुकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है चारे की महत्वपूर्ण धान फसल संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पोएसी कुल से संबंधित है। अभी हमने चर्चा की थी। तो धान या फसल जो आपकी पोएसी कुल से है, इसके अंदर आपका गेहूं है, चावल है, मक्का, जौ, बाजरा और ज्वार। ठीक है, ये सारी फसलें स्कूल के अंतर्गत आती। पोएसी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। एपिकल सेल सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, किसने किया था? एपिकल
तो नागेली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों की सतहों को ढकने वाला मोमी पदार्थ होता है, तो कौन सा होता है जो पौधों की पत्तियों की सतहों को ढकता है? राइट आंसर है आपका क्यूटिन, ठीक है। पौधे की पत्ती की जो सतह है वो किससे बनी होती है? क्यूटिन। जो पौधों की पत्तियों की सतह में जो मोमी सतह है वो बना होता है आपका क्यूटिन से। इसका काम क्या है, जो आपकी पत्तियां हैं ताकि उनमें जो है क्या रहे, जल रह सके, ठीक है। राइजोबियम का नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव परिवार से संबंधित है, तो किस कुल से संबंधित है दोस्तों जो है राइजोबियम का नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव एजोबैक्टर, वो किस कुल से संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी, लैंग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बीज रहित फल का उत्पादन द्वारा किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? अनिषेक फलन। अभी हमने देखा था, इससे पहले भी वो प्रश्न आया है। अनिषेक फलन में क्या होता है, जिसमें जो है बिना बीज के फल का उत्पादन हो जाता है, ठीक है। जैसा आपका केला, अनानास, केला और अनानास आदि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समय से पहले पत्ते गिरना किसके कारण होता है? अभी हमने देखा था इससे पहले, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। फॉस्फोरस की कमी से और नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है ना। नाइट्रोजन की कमी से क्या होती है, जो पौधों की पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है, और फॉस्फोरस की कमी से जो पत्तियां हो पहले ही गिर जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए को कहा जाता है? कॉस्मिट, प्लाज्मिड, सीडीएनए, आरडीएनए, तो इन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड क्या होते हैं? छोटे छोटे गोलाकार होते हैं डीएनए अणु होते हैं ना। किसमें पाया जाता है प्लाज्मिड? बैक्टीरिया और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में यह पाया जाता है। अगला है, पादपों में जीन अंतरण तकनीकों में अक्सर किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो जीन स्थानांतरण में पौधों में किसका उपयोग किया जाता है? पौधों में तो ये किया जाता है दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। अगला है, उस पारिस्थितिक तंत्र क्रम व्यवस्था की पहचान करें जिसमें स्वपोषकों अपघटकों की भूमिका होती है, तो कौन सा पारिस्थितिक है? परागकण, प्रकाश संश्लेषण, जल, तो क्या होगा इसका आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, तो उसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, कार्बन प्रच्छादन। यह क्या है? पारिस्थितिक तंत्र क्रम व्यवस्था है। इसमें जो आपकी कौन सी भूमिका? स्वपोषकों और अपघटकों, इन दोनों को की भूमिका शामिल होती है। अगला है, सरोजीवी पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? सरोजीवी इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है आपके पास, तो वहीं से जो ये प्रश्न बना है, ठीक है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न बना है। तो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों आपका झील, और क्या क्या आता है? तालाब और आर्द्र भूमि। ये किसके अंतर्गत आपके हैं? सरोजीवी इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंटिक इकोसिस्टम। झील, तालाब और आर्द्र भूमि इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बायोगैस में पाया जाने वाला प्रमुख रसायन है? तो सभी को पता है, इंपॉर्टेंट है आपका मीथेन, ठीक है। गोबर की गैस से निकला, गोबर से निकला जाता, सड़े गोबर से ना, कौन सी निकलता आपकी? मीथेन। प्रोटीन संश्लेषण में होता, अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में होता है, किस में होता है? हरित लौक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोल्जी का है राइजोबोम, राइबोजोम।
तो किस में होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर ए। जो राइबोसोम प्रोटीन है वो किससे बनी होती है? आरएनए से। ठीक है। जीवाणु भक्षियों की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपको बताना है, बैक्टीरियोफेज है, इसकी खोज जो है फ्रेडरिक डॉट, इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक डॉट, इनके द्वारा जो है इसकी खोज की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, सजीव वस्तुओं पर लागू होने वाला वर्गीकरण का विज्ञान है, तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है आपका? टैक्सोनॉमी, इथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या बायोलॉजी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, टैक्सोनॉमी। ठीक है। और आपको बताना है इसका जनक कौन सा है। टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये आपको कमेंट में करना है। अगला क्वेश्चन है, पेट के ऊपरी भाग को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? पेट का जो ऊपरी भाग है उसे किस रूप में जाना जाता है? आमाशय। कार्डिया द्वारा जो है जाना जाता है, कार्डिया के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घरेलू पशुओं के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है। मानव की भी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और घरेलू जो पशु आपका गाय हो गया, कुत्ता हो गया, इनकी भी सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर अगला प्रश्न है, केवल कश्मीर में पाया जाने वाला हिरण कौन सा है? नीलगाय, हुंगल, काकड़, सारंग। कश्मीर में पाया जाने वाला जो हुंगल है, हुंगल कौन सा है? हुंगल, यह ऐसा हिरण है जो सिर्फ कश्मीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट का आरंभ हुआ कब हुआ? 1992। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कौन सी? मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, इसे क्या कहते हैं? ए क्षितिज। ठीक है। ए हॉरिजॉन कहा जाता है। अगला है, कार्बनिक अवशिष्ट के बायोडाइजेस्टर में उत्पादित प्राथमिक गैस होती है, तो 4 ऑप्शन है, कौन सी गैस होती है? मीथेन। ठीक है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, कार्बनिक अवशिष्ट से। अगला है, ओजोन अवक्षय का प्रमुख मानवजनित कारण वायुमंडल में गैसों का उत्सर्जन प्रतीत होता है, तो कौन सी गैस है? तो ये दोस्तों आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बताइए कब लाया गया? 1986 में। ऑप्शन, इस तत्व की कमी से ब्लैक हार्ट, तो रोग से संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं, आप देख लेना। तो इसका राइट आंसर है, तो किसके कारण होता है? आलू में ब्लैक हार्ट, आलू में ब्लैक हार्ट, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ठीक है। अगला है, एटीपी के घटक है, कौन कौन से हैं? एडिनोसिन, राइबोस एंड फॉस्फेट, एडेनिन, राइबोज और फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नग्नबीजी को बताइए, कौन सा है? पाइनस, परसों आया था नग्नबीजी। ठीक है। नग्नबीजी क्या होता है? जिनमें जो है बीज जो है कैसे रहते? ओपन, किसी आवरण से ढका नहीं रहता, खुले में रहते हैं बीज। कैसे रहते हैं? खुले में, जैसे आपके चीड़ हो गए, देवदार हो गए। ठीक है। ये इनके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाइनस। जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। रोग प्रतिरोधकता की व्याख्या करने के लिए जीन टू जीन परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन, ब्लैक, कल्सी, फ्लोर, प्रीवोस्ट। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका इसका? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोर। ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? इंडिया भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही है।
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। गन्ना प्रजनन संस्थान पटना, गलत है, ठीक है। ये क्या है आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहा कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में आपका कौन सा है? गन्ना प्रजनन संस्थान। तो ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। ये कहा आपका? तमिलनाडु कोयम्बटूर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके। तो लगभग 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरे 100 प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमने रखे हैं एग्रीकल्चर से, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर सभी को लग रहा है कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो एग्रीकल्चर से इस प्रकार के प्रश्न बने हैं, जैसे आपका रोग हो गया, फसल हो गया, आपकी फसल में कौन कौन से रोग हैं, उनका विनाश कैसे किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न बने हैं ना। जैसे दालें हैं आपकी किस कुल से संबंधित है, फल आपके किस कुल से संबंधित है, फसलें किस कुल से संबंधित, इस प्रकार के प्रश्न आपसे ज़्यादा बने हैं। और फसलों में रोग, उनका निवारण, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से अगर आपको त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट जरूर करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।